और यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन मस्ट। तो ये जो चैनल बनाया गया है उन एस्पिरेंट्स, उन कैंडिडेट्स के बनाया गया है जो कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी, यानी कि एजे की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए बेस्ट चैनल हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम्स के अंदर इस चैनल के अंदर आप लोगों को ढेर सारे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। वो भी एमसीक्यूज होंगे सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के अंदर को पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस चैनल को जुड़िएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को किस तरीके के टॉपिक्स के चाहिए, इसलिए आप लोग बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग को बताएं कि जो सेशन शुरू हो रहा है ये सर्वे के अंदर हो रहा है, और सर्वे के हम अभी पहला चैप्टर पहला टॉपिक देखेंगे। प्लेन सर्वे के अंदर जो हमारा यूज किया जाता है, जो सिंपल प्रिंसिपल वगैरह होते हैं उससे से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन किए जाएंगे, और हमारे जो स्केच वगैरह होती है इससे रिलेटेड यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो हम जो ये सेशन चालू करेंगे, सारे के सारे जो वीडियोस बनाएंगे ये हम पर चैप्टर वाइज बनाएंगे, और पहले तो हम सर्वे देख रहे हैं, उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट के अंदर भी जाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि इस सेशन को देखना है, इसकी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे नॉलेज ही मिलने वाली है। अगर आप 2 मिनट भी इस वीडियोस को देखते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को नॉलेज ही यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो इस सेशन को शुरू करेंगे उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें कि आप लोग नोटबुक पकड़िए और पेन पेंसिल पकड़ के रखिए, और आप लोग क्वेश्चंस लगाइए। कितने क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे सही हो रहे हैं? अगर आप लोगों के यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्शन सही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से की जा रही है आप लोगों के द्वारा। और अगर आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कम हो रहे हैं तो आप उसको याद कीजिएगा, बार बार वीडियोज़ को देखिएगा, ताकि आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम पे पूछा जाता है आप लोगों के, तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को बना जाएँ। तो चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं आपका सेशन। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे को है, क्या है आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में पृथ्वी तल को इस रूप में मान लिया जाता है। किस रूप में मान लिया जाता है ये पूछना चाह रहा है ये। तो आपके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए ताकि मैं समय आपका ना लूँ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी आपका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनी ड्राफ्टर के कार्यों को जोड़ता है। मिनी ड्राफ्टर किन कार्यों को जोड़ता है? आप लोगों ने देखा होगा, आप जब कॉलेज लाइन होंगे या कॉलेज टाइम पे हो, या अगर आप कॉलेज पे हैं अभी, तो आपने मिनी ड्राफ्टर तो देखा होगा। ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं होंगे जिन्होंने मिनी ड्राफ्टर को नहीं देखा होगा। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शनों में बता रहे हैं कि वो किन कार्यों को जोड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और सहायक उपकरणों का नाम बताइए। ठीक है, नेम द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों वैसे तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन जहाँ पे ऑप्शन की बारी आ जाती है, ऑप्शन को देख कर ही यहाँ पर हमें आंसर लगाना पड़ता है। तो देख लीजिए, इसमें से टेम्पलेट सेट स्क्वायर होता है, टेम्पलेट होता है दोस्तों, जी हाँ। ड्राइंग शीट्स ये भी होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा जब दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि इनमें से किन रेखाओं का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को काटकर दिखाया गया है। तो बहुत सारी लाइन्स आप लोगों ने देखी होगी, सेंटर लाइन, हिडन लाइन, हैश लाइन, बहुत टाइम यूज की जाती है जब भी आप ड्राइंग करते हैं। अगर आप लोगों ने ड्राइंग थोड़ी सी भी ड्राइंग की होगी तो इन लाइन्स का यूज जरूर ही किया होगा। तो आप लोगों ने बताना है कि इनमें किन लाइन का उपयोग ये दिखाने के लिए किया जाता है जो ऑब्जेक्ट होता है वो काट कर दिखाया गया है। तो जल्दी से ऑप्शन ऑप्शन पे जाइए, और ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर को ए, हैचिंग लाइंस। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र रेखाएं और सेक्शन रेखाएं पेंसिल का प्रयोग करके खींची जाती है। जो केंद्र रेखाएं होती है जिसको हम सेंटर लाइन कहते हैं, और दूसरी जो हमारी सेक्शन लाइन्स होती हैं उनको किन पेंसिल का यूज़ किया जाता है उनको बनाने के लिए। ठीक है, तो तुरंत जाइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मेटालिक टेप किसका बना हुआ होता है? देखो, मेटालिक टेप की बात करें तो मेटालिक टेप कहीं ना कहीं आप लोगों ने चीन सर्वे के अंदर पढ़ा होगा मेटालिक टेप को। तो इसको हम ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे वहाँ पे चीन सर्वे के अंदर, जिस टाइम पे हम चीन सर्वे का टॉपिक लेके आएंगे। चीन सर्वे यहाँ पे हमारा एक इसके बाद का जो हमारा एक टॉपिक बन जाता है। चीन सर्वे अपने आप पे एक चैप्टर है वो पूरा का पूरा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से भी। वहीं पे हम इसको देखेंगे जब भी टेप का जहाँ पे टेप की बारी आएगी। तो उससे पहले ये जान लीजिए कि जो मेटेलिक टेप होता है वो जनरली ये आप लोगों को जो मैजनरी वर्क के अंदर जो मिस्त्री लोग होते हैं, ठीक है, जो चिनाई वगैरह करते हैं जो मिस्त्री लोग, उनके पास इसको देखने को मिलता है ये। तो मेटेलिक टेप जनरली जो बना हुआ होता है वो किसका बना होता है? ये होता है क्लोथ एंड वायर का। ठीक है,
किसका बना होता है जनरली? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्लोथ एंड वायर का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तुरंत। अगर आपका क्वेश्चन आ गया आपके समझ में, तो ड्राइंग के लिए संक्षिप्त नाम बताइए। संक्षिप्त मीन्स होता है छोटा नाम। ड्राइंग बड़ा नाम है, इसलिए ड्राइंग को छोटे नाम में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब कुछ लोग कहेंगे डी आर जी, यहाँ पे डी आर जी और डी आर जी, बी और डी ऑप्शन आप लोगों को सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या होगा यहाँ पे को कंफ्यूज। देखो डी यहाँ पे को कैपिटल है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे डी फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल है, बट आर जी यहाँ पे को स्मॉल में दिए गए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखने को मिलेगा तो तीनों ही हमारे पे कैपिटल है, डी आर जी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डी आर जी तीनों ही कैपिटल के अंदर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 सेंटीमीटर से 1 मीटर के लिए आर एफ बताइए। अब हमने बताना ये है कि जो 2 सेंटीमीटर है उससे 1 सेंटीमीटर आर एफ कितना होता है। तो आर एफ समझते हैं सबसे पहले। आर एफ क्या होता है दोस्तों? आर एफ होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आप लोग जनरली जब आप स्केल वगैरह देखते हैं, जब आप ड्राइंग करते हैं, तो आर एफ आपको लेना ही होता है, ठीक है। आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो हम ड्राइंग शीट होती है उस पर हम कितनी ड्राइंग ले रहे हैं, और जो हमारा मेन एक्चुअल में स्केल है वो। अब यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में आंसर तक जाएँ तो आप लोगों को चारों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको तुक्का लगाना है तो कुछ भी तुक्का लगा लेंगे, लेकिन जो अब एक्चुअल में जो आंसर होता है दोस्तों, वो कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब कैसे ऑप्शन नंबर सी 1/50 आए ये देखते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर किसका? 2 सेंटीमीटर यहाँ पर को ड्राइंग शीट पे हो गया, और एक्चुअल में कितना है? 1 मीटर है, ठीक है। एक्चुअल में 1 मीटर होता है। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 2/100 हो जाएगा। ये कि दोनों ही हमारे किस में आ गए? सेंटीमीटर के अंदर आ गए, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 1/50। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वे जिसमें पृथ्वी की वक्रता की अवहेलना की जाती है। ओ माय गॉड, अवहेलना बहुत ही टफ वर्ड है हिंदी का। इसको इंग्लिश में पढ़ ले। द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर इज कॉल्ड एज। क्या कहते हैं हम? 4 टाइप के ऑप्शन है आप लोगों। प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे या एरियल सर्वे, ठीक है। एरियल सर्वे आकाशीय सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर इसका ए विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है प्लेन सर्वे। देखिए प्लेन सर्वे जियोडेटिकल सर्वे समझते हैं। जियोडेटिकल सर्वे वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं? जियोडेटिकल सर्वे क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं? पृथ्वी के कर्वेचर को कंसिडर किया जाता है। ये पृथ्वी के कर्वेचर को कंसिडर किया जाता है। और प्लेन सर्वे के अंतर्गत क्या करते हैं? पृथ्वी के जो कर्वेचर होता है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इतना समझना है इसके लिए। जहाँ पे हम पृथ्वी के कर्वेचर को कंसिडर करेंगे वो जियोडेटिकल सर्वे। जहाँ पर भी हम प्लेन सर्वे की बात करेंगे वहाँ पे हम जियोडेटिकल सर्वे से कंपैरिजन जरूर करते हैं। और जो ये होता है 195.5 किलोमीटर से ऊपर को हम क्या करते हैं? जियोडेटिकल सर्वे के अंतर्गत देखते हैं। जब भी एरिया हमारा 195.5 किलोमीटर से ऊपर का होगा तो हम जियोडेटिकल सर्वे देखेंगे। अगर उससे नीचे का होगा तो हम प्लेन सर्वे अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए जल्दी से हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं ताकि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो। भारत का मानक मध्यांतर रेखा है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज क्या है? ये तो आपको तुरंत हो जाना चाहिए क्लिक। तो आप ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 82 डिग्री 30 मिनट। तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, मुझे बताइएगा कि 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, और 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है और 1 मिनट बराबर कितना होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है खगोलीय पिंडों को समझने के लिए किया गया सर्वेक्षण को क्या कहा जाता है? जो खगोलीय, जो आकाश में जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको करने के लिए क्या करते हैं? तो ये तो जनरली आप लोगों को पता भी होगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तारे की दिशा को पृथ्वी की धुरी की घूर्णन की दिशा के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 में से ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। को डिक्लिनेशन यहाँ पे को आपका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो जीपीएस सर्वेक्षण तकनीक के लिए ऑर्बिट में शामिल सैटेलाइटों की संख्या कितनी होती है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए बी सी डी,
ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 24 यहाँ पर को जो भी सैटेलाइट की संख्या होती है वो 24 होती है। एसएससी जे 2015 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए होते हैं, इनको तो आप करके ही जाइएगा जरूर। आई होप कि आप लोगों को इन्जॉय करेंगे इस सेशन को और आपको लोगों को अच्छा लग रहा होगा। इसी तरीके से पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, सिलेक्शन एक दिन आपका होना ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक समुद्री मील के बराबर होता है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है दोस्तों? एक समुद्री मील जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जल हाइड्रोग्राफिकल सर्वेक्षण की मानचित्रण। ओ माय गॉड, मानचित्रण मीन्स होता है मैपिंग से संबंधित है। काफ़ी टफ वर्ड है। देखिए कितनी बार पूछा गया है। एसएससी जेई के अंदर पूछा गया 2017 में, उत्तराखंड कंबाइंड ई के अंदर पूछा है 2017 में, राजस्थान जेई के अंदर भी आया हुआ है 2015 में, एमपी सब इंजीनियरिंग के अंदर 2018 के अंदर भी पूछा गया। तो अभी तक 4 टाइम उससे भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, उससे भी पहले भी पूछा जा चुका होगा ये, लेकिन इसको आने की ज़्यादा संभावना रहती है ताकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर के अंदर ज़्यादा देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों के 4 ऑप्शन हैं। जल्दी से बता दीजिए, लार्ज वाटर बॉडीज या कैनाल सिस्टम, कलर मूवमेंट या नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, लार्ज वाटर बॉडीज। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तुरंत। मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं पर कतिपय नियत बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। A line joining some fixed point on the main survey line is called क्या होती है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए, क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? वो होती है मेरे दोस्त टाई लाइंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर, टाई लाइंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। IS 962-1989 के अनुसार समानांतर रेखाओं के बीच की हैचिंग सहित न्यूनतम जगह होगी, कौन सी होगी? देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 0.7 mm, 10 mm से कम, 0.7 mm से कम, 10 mm से कम, 0.7 mm से कम, 10 mm से कम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते तुरंत। तो जरीब सर्वेक्षण में टाई लाइन का प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो भी जरीब सर्वेक्षण करते हैं टाई लाइन को, क्या उद्देश्य होता है इसका? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बता दीजिए, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, नज़दीक की वस्तुओं का विस्तृत विवरण लेने के लिए, टू टेक द डिटेल्स ऑफ द नियर बी ऑब्जेक्ट। फिर भी ठीक है बॉस, अगले चलते हैं। तो समतल सर्वेक्षण के सिद्धांत के अनुसार सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। ठीक है, द रोलिंग प्रिंसिपल ऑफ द प्लेन सर्विंग इज टू वर्क फॉर्म। दो तरह के प्रिंसिपल्स आप लोगों ने देखे होंगे, याद आ रहा होगा कुछ? अगर याद आ रहा है तो इसका आंसर बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों ने दे दिया होगा। इसका सही आंसर है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, दो तरीके होते हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, या दूसरा कह सकते हैं हम दो रेफरेंस पॉइंट लेकर तीसरे पॉइंट को आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रिंसिपल हमारे सर्विंग के अंदर थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीटीएस का पूरा नाम क्या होता है? जीटीएस का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम फॉर्म ऑफ जीटीएस, फुल फॉर्म? ठीक है, फुल फॉर्म पूछी गई है आपकी, तो आपके ऑप्शन ए बी सी डी में आपको लोग तुरंत आप लोगों ने आंसर किया होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे, ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? बताइए जल्दी से, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? देखिए आप लोगों ने बहुत बार मोबाइल यूज किया होगा, शायद अभी भी मोबाइल ही में ये वीडियो देख रहे होंगे आप, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जीपीएस तो सुना ही होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, उसको हम कभी भी देखते नहीं हैं। जिन लोगों ने इसको थोड़ा सा जांचा परखा होगा ना, वो तो जीपीएस का तुरंत आंसर लगा लेंगे क्या है। लेकिन अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आज आप जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती हैं।
देखिए एमपी सब इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन में पूछा गया, ड्राफ्ट्समैन में इस तरह के क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तुरंत। तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रक्षेपण केंद्र और फोटोग्राफी के बीच की दूरी डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्शन सेंटर एंड द फोटोग्राफी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? तुरंत आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा मुझे लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, प्रिंसिपल डिस्टेंस। यहाँ पे क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, प्रिंसिपल डिस्टेंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तुरंत। सीएल का पूरा नाम क्या होता है? सीएल का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? सीएल का पूरा नाम होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, सेंट्रल लाइन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, सेंट्रल लाइन हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को ये स्पीड सही है, सही पसंद आ रही है तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को लगता है कि ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो कमेंट के जरिए ये भी बताना कि आप लोगों को किस तरीके की स्पीड चाहिए, ज़्यादा तेज़ चाहिए या फिर स्लो चाहिए या फिर मीडियम के अंदर चाहिए। और जाइएगा मत इस सेशन को छोड़ के, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को, इस सेशन के लास्ट में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। तो चलिए तब तब तक इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस सर्वेक्षण द्वारा परिसर, गली, जल सप्लाई तथा स्वच्छता पद्धति को निर्देशित किया जाता है? बहुत टफ वर्ड्स हैं हिंदी के अंदर, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कैरिड आउट टू लोकेट द परमीज स्ट्रीट्स एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी सिस्टम? तो ऑप्शन देख लिया, तो ऑप्शन आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिटी सर्वे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मापक जिसमें 3 लगातार आयाम एक समय में मापा जा सकता है, वो क्या कहलाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। 4 तरह के आपसे ऑप्शन दिए गए हैं, रोड, स्केल, डायगोनल, प्लेन या वर्नियर। रोड, स्केल, डायगोनल, प्लेन या वर्नियर, 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है मेरे दोस्त, सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल सर्वेक्षण में 2 अलग अलग जगहों पर साहुल लाइनें हैं, लाइनें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए आंसर, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है दोस्त ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, पैरेलल टू ईच अदर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानचित्र के निम्न मापक में कौन मानचित्र के सिकुड़ने के कारण प्रभावित नहीं होता है? ठीक है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द मैप इज नॉट इफेक्टेड टू टू श्रिंकिंग ऑफ मैप। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर इसका क्या होगा? सोचिए, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्त ग्राफिकल स्केल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ग्राफिकल स्केल जो होता है वो कहीं ना कहीं सही सिकुड़ने के प्रभाव को नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में गोलाकार त्रिकोण के सभी आंतरिक कोणों का योग होना चाहिए, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में गोलाकार त्रिकोण के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 अंश से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। भूगर्भीय भूगर्भीय सर्वेक्षण में 2 अलग अलग जगहों पर साहुल रेखा डैश होगा। भूगर्भीय सर्वेक्षण में 2 अलग अलग जगहों पर साहुल रेखा डैश होगा, क्या होगा? बाइलिंगुअल चल रहा है आप लोगों का ये कोर्स और ये सेशन, तो जल्द से जल्द आइए और बाइलिंगुअल इसमें देख लीजिए अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर, पृथ्वी के केंद्र पर कटता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में गोलाकार त्रिकोण के सभी आंतरिक कोणों का योग
डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को हमने करा हुआ था, अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हमने किया हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए होम वर्क, ओके। तो इसका आंसर आप लोग खुद देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सबसे छोटा मापक है? विच वन इज द स्मॉलेस्ट स्केल? छोटा मापक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्त, वो है 1:2500, ठीक है। एक एक रेशियो कितना? 2500। छोटा स्केल है। कुछ लोग तो इसको भी टिक कर लेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए छोटा है। अरे मूर्खों, ये ऐसे नहीं होता, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये इस तरीके से है। तो हमसे छोटा पूछ रहा है ना, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो छोटा ही तो आएगा ना यहाँ पे। हालांकि ये जीरो नहीं होगा, डिवाइड करने के बाद जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसके एक में इसका डिवाइड करेंगे तो ये छोटा इसमें आएगा, यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या छोटा आएगा? नहीं, इससे तो बड़ा ही आएगा। इसलिए भी देखना जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट्समैन में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इनमें से कौन सा सबसे छोटा सबसे बड़ा सॉरी कौन सा सबसे बड़ा पैमाना है? यानी कि जो लार्जेस्ट स्केल है वो बतानी है हमने। अब अभी छोटा बताया था, अब लार्जेस्ट बतानी है। तो इससे अब साफ निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 1:500, ठीक है। ये अभी तो बताया था मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन ए वहाँ पे सही था वो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से सर्वेक्षण उपकरण में कौन सा बैटरी संचालित है? अब इनमें से बताना है कि हमने बैटरी से कौन सा चलता है। ड्राफ्ट में पूछा गया है एमपी ड्राफ्ट में 2017 में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। टोटल स्टेशन यहाँ पर को बैटरी से चलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सर्वेक्षण का प्रकार जिसमें पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है कहलाता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन को देखो कितने बार क्वेश्चन आ चुका है। एसएससी जेईई में आ जा 2017 में, आर जेसी में आ चुका है, ये यूके पीएससी के अंदर आ चुका है 2007 में, यूपी जल निगम में आ चुका है, तो बिहार डीएमआरसी में आ चुका है, एमपी सब इंजीनियरिंग में आ चुका है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क के अंदर आ गया। तो इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाकर, ओके। चलिए तो उस सर्वेक्षण का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी का वर्ग समतल के रूप में माना जाता है और पृथ्वी को गोलाभ आकृति को उपेक्षित किया जाता है। स्प्रोइड, उपेक्षित मीन्स होता है स्प्रोइड शेप ऑफ अर्थ, नेग्लेक्टेड, ठीक है, नेग्लेक्ट किया जाता है। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्या होगा इसका आंसर, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। होमवर्क आप लोगों के लिए ये भी है, ओके। क्योंकि दोनों ही आंसर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों बहुत बार आ चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। ये क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क दे दिया है मैंने, आप लोगों ने ये होमवर्क में करना है क्या नहीं है करके। और आपका ऑप्शन नंबर ये भी आप लोगों को होमवर्क के अंतर्गत आया। और अगला क्वेश्चन आपका है, अनुदैर्घ्य काट के लिए सर्वेक्षण किस आधार पर करते हैं? अनुदैर्घ्य काट के सर्वेक्षण किस आधार पर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, लीनियर सर्वेक्षण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं तुरंत। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, जीपीएस में सर्वाधिक काम आने वाला एंटीना है। जो जीपीएस में ज़्यादातर काम में आने वाला एंटीना वो क्या होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्त, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूगणितीय सर्वेक्षण तल सर्वेक्षण से अलग है क्योंकि जियोडेटिकल सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज। आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं अगर आप लोगों ने ये सेशन स्टार्टिंग से देखा होगा तो। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक भी पॉइंट यहाँ पे स्किप नहीं करना है आप लोगों ने। हर एक पॉइंट को सही डायरेक्शन में सुनना है और अच्छे से इसको सुनते 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 आपको याद हो जाना है, ठीक है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्त, इसका सही आंसर है द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसिडर, पृथ्वी की वक्रता को भी लिया जाता है। बताया था ना मैंने आपको, जियोडेटिक सर्वे के अंदर पृथ्वी वक्रता को लिया जाता है, जो कर्वेचर होता है उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर आपका सही हो जाना है। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि एक माइक्रोन का मान होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। ये तो आप लोगों का ऑप्शन ही आंसर के तौर पर दे दिया गया। नीचे देखिए यहाँ पर आंसर दे दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 10⁻³ mm। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया, 2016 में ये पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे तुरंत चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थलाकृति नक्शे के लिए निरूपक भिन्न का मान प्रयोग करता है, निरूपक भिन्न का मान प्रयुक्त करता है। चलिए तुरंत आप लोगों ने ऑप्शन देना है, क्या करता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, 1:50000। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे तुरंत चलते हैं। तो इनमें कौन सा फैक्टर जरूरी नहीं है कि जो कि नक्शे तैयार करते समय जरूरी समझे जाते हैं। इनमें से कौन सा फैक्टर जरूरी नहीं है कि जो नक्शे को बनाते समय हमें जरूरी ना समझा जाए। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर, इन चार ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे तुरंत चलते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय जो हेडक्वार्टर है सर्वे ऑफ इंडिया का, वो कहाँ पे है। ये तो मतलब ये आपका एवरग्रीन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप करके जाइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, देहरादून के अंदर। ठीक है, तो देहरादून के अंदर क्या है, भारतीय हेडक्वार्टर ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम तुरंत निकलते हैं। अगले क्वेश्चन में केवल एक विकर्ण पैमाने में ही है, इन्हें डायगोनल स्केल ओनली, तीन बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसीलिए। तो यूनिट 10th एंड 100th कैन बी सो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे तुरंत निकलते हैं। अगले क्वेश्चन में इनमें से सर्वेक्षण में कौन सा सर्वेक्षण मल निपटान और पानी की आपूर्ति कार्य के संबंध में पर्याप्त आंकड़े एकत्र करने के लिए कार्यरत है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में उच्चतम सटीकता प्राप्त की जाती है, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में उच्चतम सटीकता प्राप्त की जाती है यदि यदि चार ऑप्शन है ए बी सी डी, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तुरंत। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा स्केल सबसे बड़ा है। अब हमें सबसे बड़ा स्केल बता देना है यहाँ पे सबसे बड़ा स्केल बता देना। देखो कंफ्यूज करेगा, एफसीआई जेई के अंदर पूछा गया, 2016 के अंदर ये पूछा जा चुका है, तो कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे। कोई यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर भी रख देगा, लेकिन सही इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा हमको स्केल बताना था। चलिए अगले क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, किसी मानक मापनी यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर को निरूपित करता है, यानी कि निरूपित भिन्न, जिसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन के रूप में दर्शाया जाएगा। किस तरीके से दर्शाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे को सही होगा, एफसीआई जे 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, आकाशीय छायाचित्र में अनित विस्थापन होता है जिसकी त्रिज्या निम्न से होती है। द टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एरियल फोटोग्राफी इज
रेडियस फ्रॉम किस क्या होता है, देखिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, तुरंत इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है इसका, तो दोस्त ऑप्शन क्या होगा इसका, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाता है, ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं तुरंत। तो भारत का भूगणितीय सर्वेक्षण निम्न इनमें से प्रयोग करने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जो भारत का भूगणितीय सर्वेक्षण है निम्नलिखित का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। यूकेपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है 2013 के अंदर ये क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन में से है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ट्रायंगुलेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचित त्रुटि को रोकने हेतु सर्वेक्षण का निम्न सिद्धांत है। संचित त्रुटि को रोकने के लिए हेतु सर्वेक्षण का निम्न सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, जल्दी से बताइए। तो आप लोगों ने प्रिंसिपल पढ़े होंगे, 2 प्रिंसिपल इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो आई होप कि इन्जॉय कर रहे होंगे आप इस सेशन को। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और इससे आपको बेनिफिट ही होना है। तो इस क्वेश्चन को याद भी कीजिएगा, इस हर एक क्वेश्चन को याद कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 एकड़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड एसएससी में पूछा जा चुका है, जेई के अंदर। अभी करंट में भी उत्तराखंड जेई के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है करंट एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्त, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, 0.40467 हेक्टेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तुरंत अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें एक मैदान होता है, वन ग्राउंड इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन स्टेट के अंदर पूछे जाते हैं, और ड्राफ्ट्समैन भी इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तुरंत। तो आप लोगों ने बताना है कि इसमें ऑप्शन तुलनात्मक मापनी, मापनी एक युग्म है इसका, जिसमें होता है, क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्त, वो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, आंसर सही है इसका बी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। चलिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आप लोगों ने यहाँ पे को सही कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरएफ, ये तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि क्या होता है आरएफ, क्योंकि इतने बार इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। तो क्या होता है, आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, देखिए वहाँ पर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन भी दिया गया है, रिड्यूसिंग फैक्टर भी दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी दिया गया। तो लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है आरएल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तुरंत। तो यहाँ पे 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सही, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 1 मीटर होता है 10⁻6 माइक्रोन के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो कुछ अब यहाँ पे नोट्स देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि क्लास में जाके कुछ ना कुछ यहाँ पे नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ यहाँ पे नोट्स देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने, क्योंकि ये पूछे जाते हैं ड्राफ्ट्समैन के अंदर, ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टेट के अंदर, स्टेट जेई के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें, और इनके क्वेश्चन पे आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोगों ने देख लेना, 1 माइक्रोन 10⁻6 माइक्रोन के बराबर, 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻6 माइक्रोन। तो इस तरीके से आप लोगों ने सब कुछ याद कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद ये देख लेना है कि जो हमारा जो रिकमेंडेड जो स्केल होती है हमारी, जैसे कि भवन सर्वे हम कर रहे हैं, अगर बिल्डिंग सर्वे कर रहे हैं तो हम किस तरीके की स्केल लेंगे। देखिए बिल्डिंग सर्वे अगर हम करते हैं तो हम 1:100 की स्केल लेंगे। अगर हम नगर नगर की जो कोई भी प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है उसके सर्वे के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके की स्केल लेंगे। भौगोलिक सर्वे यानी कि जो हम जियोलॉजिकली सर्वे करते हैं हम इस तरीके की लेते हैं, और जो हम रोड सर्वे करते हैं तो हम इस तरीके की सर्वे स्केल लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इन सभी सर्वे स्केल्स को याद कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रह जाता है आप लोगों के लिए सारे के स्केल्स। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा इस सेशन को। इसी तरीके से अब अगला चैप्टर हमारा होगा चेन सर्वे से रिलेटेड, तो उसको देखना ना भूलिएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने भाई यार आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए, और क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बार बार की करो, और आपको आसानी से इन क्वेश्चनों को याद हो जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।